हेलो स्टूडेंट, तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में हमने क्लोज्ड एल्केन्स के आयुर्वेदिक नेमिंग को पढ़ लिया था। अब इसमें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और रही बात क्लोज्ड एल्काइल्स की, तो क्लोज्ड एल्केन्स की तरह ही क्लोज्ड एल्काइल्स का भी आयुर्वेदिक नेमिंग किया जाता है। अब आइए एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले इसको एरोमेटिक्स क्यों कहा गया है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को एरोमेटिक ना देकर ध्यान से देखें तो इसमें हमको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, तो ये हमारा क्लोज्ड एल्कीन्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर क्लोज्ड एल्कीन्स में ये आ रहा है तो इसका नाम हमारा हो जाना चाहिए था साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइएन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्लोज्ड एल्कीन में आएगा। ठीक है, तो इसका नाम साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइएन होना चाहिए था, लेकिन ये नाम इसका गलत होता है क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो होते हैं वो डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड यानी कि घूमते रहते हैं। इसके अंदर ये घूमते रहते हैं, इनका जो पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि इनका जो ये नाम है गलत है। इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा बेंजीन। क्या? बेंजीन। या इसका दूसरा नाम है फीन, या इसको हम लोग बोलते हैं 6 अनुलीन। ठीक है, तो ये जो नाम हुए इसके, ये नाम इसके सही है, बल्कि ये नाम गलत है। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके पोजीशन फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर घूमते रहते हैं। आइए आगे चलते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट के नाम हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो अब देखेंगे हम, जब एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेंजीन। ठीक है, जब दो बेंजीन एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं नेप्थालीन। ठीक है ना, और 3 बेंजीन एक साथ जुड़े होते हैं तो इनको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। ठीक है ना, अगर 3 बेंजीन क्या लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं बेंड फॉर्म में जुड़े होते हैं तो इनको बोलते हैं फेनांथ्रीन, यानी 3 बेंजोइड स्ट्रक्चर इन बेंड फॉर्म। कहने का मतलब ये लीनियर फॉर्म यानी 3 बेंजीन सीधे क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें जो 3 बेंजीन है 2 सीधे क्रम में, लेकिन एक टेढ़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर का 4 बेंजीन इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको बोलते हैं पायरीन, और जब 2 बेंजीन जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं हम डाइफिनाइल। ठीक है, चलिए 6 नंबर से शुरू करते हैं। जब 3 बेंजीन आपस में एक साथ कनेक्ट हो, ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बेंजीन साइड चेन के रूप में होता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। जब बेंजीन साइड चेन के रूप में होता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, और पेरेंट चेन में होता है तभी बेंजीन बोला जाता है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 1,4 डाइफिनाइल बेंजीन। ये फेमस नेम है, इसका कॉमन नेम फेमस है टॉलुइन, और सिस्टेमेटिक नेम है मिथाइल बेंजीन। 8 नंबर का देखिएगा, ये हमारा कॉमन नेम इसका क्यूमीन होता है, लेकिन सिस्टेमेटिक नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। 9 नंबर, 1 नंबर पर मिथाइल और 2 नंबर में मिथाइल, तो इसको बोलते हैं कॉमन नेम में ऑर्थोजाइलिन, सिस्टेमेटिक नेम 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। यही अगर यहां पर लगा होगा तो मेटाजाइलिन, और यही अगर यहां पर यानी कि 3 नंबर पोजीशन पर अगर लगा होता है एक मिथाइल तो इसको बोल देते हैं मेटाजाइलिन, और 4 नंबर पोजीशन पर अगर लगा होता 1,4 पोजीशन पर तो ये क्या हो जाता है हमारा पैराजाइलिन। ठीक है, चलिए एरोमेटिक कंपाउंड का कहानी हुआ खत्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलो ग्रुप। ठीक है, जिसको हैलोजन भी बोलते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड X होता है, जहां X की जगह पर हम Cl, Br, I और F हो सकता है रख सकते हैं। यानी हैलोजन में 4 ही आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, इनका जो कॉमन नेम होता है वो अल्काइल हैलाइड होता है, सिस्टेमेटिक नेम हैलो एल्केन। कॉमन नेम मतलब हो गया कि इसका एक सामान्य नाम, लेकिन जो सिस्टेमेटिक नेम होता है
IUPAC नेम को ही सिस्टमेटिक नेम बोलते हैं। यानी ये जब नाम लिख दिए तो इसका पूरे वर्ल्ड में यही नाम होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर कहने का मतलब वरीयता क्रम। जो डबल बॉन्ड होता है वो हैलोजन से सीनियर होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हैलोजन से सीनियर होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैलोजन से सीनियर होते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5 और हैलोजन ग्रुप लगभग जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम इसका थोड़ा सा IUPAC नेमिंग समझ लेते हैं। चलिए तो हैलो ग्रुप में अब हम A नंबर में मोनो हैलोजन यानी कि जिसमें एक हैलोजन लगा हो उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि CH3Cl, ठीक है। कॉमन नेम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्काइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या था, अल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर अल्काइल यानी कि CH3 क्या है, मिथाइल। तो ये हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो सिस्टमेटिक नेम है, सिस्टमेटिक नेम क्या है, हेलो एल्केन यानी कि CHLOR क्लोरो एल्केन। एक बात यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हैलाइड, क्या था, अल्काइल हैलाइड और एक था हैलो। हैलो जो होता है वो सिस्टमेटिक नेम में लगता है, हैलाइड जो होता है वो कॉमन नेम में लगता है। अगर हैलाइड में Cl आ गया तो उसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड और फ्लोरीन को फ्लोराइड, ठीक है। और हैलो को, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, फ्लोरीन को फ्लोरो। अब देखिएगा C2H5, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, CHLO क्लोरो इथेन। क्या हो गया, क्लोरो इथेन। अगला, अब इसमें ध्यान से देखिए, अब हम सिर्फ सिस्टमेटिक नेम ही लिखना शुरू करेंगे। यहां पर एक नंबर CH3 और Br ये दोनों साइड चेंज हो जाएंगे। पहले पेरेंट 1 2 3 4 कार्बन का हो जाएगा। अब देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में CH3 और ब्रोमीन दोनों आपस में बराबर थे, तो एक नंबर पर ब्रोमीन है और 1 2 3, 3 नंबर पर मिथाइल। तो ब्रोमीन और मिथाइल में ब्रोमीन B से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है। तो B और M में B पहले आते हैं, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, यानी कि 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। इसमें देखिएगा फिर वही बात, इधर से गिनती शुरू करेंगे 2 नंबर पर साइड चेन, इधर से 1 नंबर पर गिनती इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ये हो जाएगा 1 क्लोरो, यानी कि क्लोरो C से स्टार्ट होगा, मिथाइल M से, C और M में C ही पहले आएगा। 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसा प्रकार से भी आ सकता है, यानी जहां जहां हमारा किनारा और कॉर्नर है वहां समझिए कि कार्बन लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नंबर पर है 1 2 3 4 5, क्लोरीन एक नंबर पर लगा हुआ है, मिथाइल 3 नंबर पर, यानी इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन। अगला 1 नहीं, इधर से देखिएगा 1 2, 2 नंबर पर भी साइड चेन, 1 2, 2 नंबर पर भी साइड चेन। इधर से एक यानी क्लोरीन लगा हुआ, इधर से मिथाइल यानी M लगा हुआ है। F और M में कौन पहले आएगा, तो F ही पहले आएगा। गिनती यहां से स्टार्ट कर दी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। 2 नंबर पर
क्लोरो। 6 नंबर पर मिथाइल हेप्टेन। इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से ब्रोमीन जो है वो 4 नंबर पर है, गिनती कहीं से भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो 4 ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 सभी तरह से गिनती हो सकती है, मतलब किधर से भी हो सकती है। एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, एक तरफ क्लोरीन, 3 नंबर पर ही लगा हुआ है। तो क्लोरीन और इथाइल में क्लोरीन सी से पहले आता है, यानी कि 3 क्लोरो, फिर इथाइल 5 कार्बन का पेंटेन। ठीक है,